मिनिमाइज मैक्सिमम कंपोनेंट कॉस्ट। सवाल पढ़िएगा, बहुत सवाल पढ़ते हैं ये। यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अनडायरेक्टेड मतलब यू से वी के साथ, वी से यू भी जाया जा सकता है, विथ एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है भाई। एन नोड्स है मतलब 0 से n-1 तक नोड्स हैं। और एक 2D इंटीजर एरे एजेस दिया गया है। एजेस में क्या है कि यू से वी तक जाया जा सकता है विथ अ कॉस्ट w। अनडायरेक्टेड एज यू टू वी विथ अ कॉस्ट w, और एक इंटीजर k। ये k क्या है देखते हैं। यू आर अलाउड टू रिमूव एनी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। ये इस ग्राफ में से जिसके एजेस हमें दे रखे हैं उसमें से हमें अलाउड है कि कुछ नंबर ऑफ एजेस हम निकाल सकते हैं, सच दैट द रिजल्टिंग ग्राफ हैज एट मोस्ट k कनेक्टेड कंपोनेंट्स। निकाल दो कंपोनेंट, निकाल दो एजेस, ध्यान रखिएगा निकाल दीजिए एजेस, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर ही रहने चाहिए, ठीक है जी। तो द कॉस्ट ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एज वेट। कॉस्ट ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एज वेट इन दैट कंपोनेंट, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट का कॉस्ट क्या बोला गया है, तो एक कंपोनेंट का मतलब है कि जैसे ये कंपोनेंट है 1032 नोड से बना हुआ, ये एक कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारे एजेस है। एक एज है 4 वेट का, एक एज है 2 वेट का, एक एज है 3 वेट का। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। इसका इसका कॉस्ट कितना है, इस कंपोनेंट का कॉस्ट है इन तीनों में से मैक्सिमम जो भी एज है। तो आप देखोगे इन तीनों में से मैक्सिमम एज है ये 4 वाली एज है मैक्सिमम। तो 4 है इसका कॉस्ट। तो क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एज वेट इन दैट कंपोनेंट, ठीक है जी। हमें क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम कॉस्ट। तो ठीक है, मतलब कॉस्ट जो है वो आपको पता ही है, तो मिनिमम कराना है इसको। अब आप देखोगे तो ओरिजिनल बहुत सही एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल एज जो था, ओरिजिनल ग्राफ जो था वो था ये कि 0 से 1 तक एक एज है 4 वेट के साथ, फिर 1 से 3 तक एक एज है 2 वेट के साथ, फिर 1 से 2 तक एक एज है 3 वेट के साथ, और 3 से 4 तक एक एज है 6 वेट के साथ। इन्होंने मैक्सिमम कॉस्ट वाले एज को निकाल दिया, लेकिन के को क्या रखा। तो अब इससे हुआ क्या, दो चीजें हो गई। एक तो अभी क्या था, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 ही थे। अब ये वाला एज 3 से 4 तक वाला एज 6 वेट के साथ अगर इसे निकाल दिया तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गए 2। और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, हमारा जो मैक्सिमम कॉस्ट है, इसका कॉस्ट हो गया 4, इसका कॉस्ट हो गया 0। ऊपर वाले कंपोनेंट का कॉस्ट 4 क्यों हो गया, क्योंकि तीनों एज में से मैक्सिमम वेट 4 था। नीचे कोई एज है ही नहीं तो इसका कॉस्ट हो गया 0, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो इन्होंने बोला था एक कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो एट मैक्स हम एक कंपोनेंट, इसमें बोला गया कि इस कम से ज्यादा इतने तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एट मोस्ट के चाहिए। इससे कम कंपोनेंट होंगे चलेगा, इससे कम कंपोनेंट होंगे चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर के 1 बोला है तो 1 कंपोनेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि हम किसी को भी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा, अगर आपने कभी क्रुस्कल कर रखा है, एल्गोरिथम होता है एक ग्राफ का, काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये क्रुस्कल एल्गोरिथम का। मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर आपने नहीं कर रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके एक बार क्रुस्कल देखिए। अगर आपने डीएसयू ही नहीं कहीं देख रखा है, अगर क्रुस्कल एल्गोरिथम आपको नहीं पता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम अगर आपको नहीं पता है, इट्स फाइन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बट अगर आपको ग्राफ ही नहीं आता है, या फिर अगर आपको एजेस क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें नहीं पता है, साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं पता है कि यूनियन फाइंड या डीएसयू किसको कहते हैं, डिसजॉइंट सेट यूनियन किसको कहते हैं, तो आपका इस सवाल में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। आप जा करके पहले ग्राफ देख के आ जाइए, ठीक है जी। मैं जावा में जा रहा हूँ बिकॉज आई लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन जावा। देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमको ना क्या करना है, हमें ऑब्वियसली देखो इनिशियली क्या है, अगर हम इन एजेस के बारे में बात करें, इन एजेस के बारे में बात करें ना, तो देखो इनिशियली आपके पास पता है क्या है, इनिशियली आपके पास अगर n इज इक्वल टू 5 है तो इनिशियली आपके पास, ठीक है, हाँ, तो इनिशियली आपके पास 5 कंपोनेंट्स हैं। हमें के चाहिए, हमें चाहिए कि 2 कंपोनेंट हो जाए, हमें के चाहिए 2 के बराबर, तो हमें चाहिए 2 कंपोनेंट हो जाए। पर इनिशियली मेरे पास 5 कंपोनेंट है, कौन कौन से, 0 1 2 3 और 4। ये मेरे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे एजेस हैं। एक है 0 से 1 एज किस वेट के साथ, 4 वेट के साथ। एक एज है 1 से लेके 2 3 वेट के साथ। एक एज है 1 से लेके 3 2 वेट के साथ। एक एज है 3 से लेके 4 6 वेट के साथ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए बहुत सिंपल है। जब भी आप, अभी आपके पास कितने हैं कंपोनेंट, 1 2 3
4 और 5 कंपोनेंट है अभी। जिस दिन आप दो एजेस को जोड़ दोगे, मतलब एक एज यूज कर लोगे, दो नोड्स को आप जोड़ दोगे, उस दिन आपके पास कंपोनेंट कितने हो गए? उस दिन एक कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो 0 से, सॉरी 5 कंपोनेंट थे 4 हो गए। फिर अगर आपने अगले दिन एक और एलिमेंट को जोड़ दिया, कहीं पे भी किसी को भी जोड़ दिया, तो क्या हुआ? 4 से 3 हो गया। तो जिस भी दिन हम जोड़ते हैं उस दिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स घट जाते हैं। तो अब हम जोड़ेंगे कैसे? ऑब्वियसली एज से। तो क्या करते हैं, सबसे लीस्ट कॉस्टली वाला एज पहले उठा लेते हैं, ताकि हमारा कॉस्ट कम हो सके। एज का कॉस्ट मैक्सिमम जो कॉस्ट है वही पूरे कंपोनेंट का कॉस्ट होता है, करेक्ट? तो हम कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो जरूर, क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने? हमें 2 ही कंपोनेंट चाहिए। तो हम कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कब तक? जब तक हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं रह जाते। ठीक है, पहले 5 थे, लेट सपोज कोई 2 जोड़ दिया तो 4 हो गए, फिर और जोड़े 3 हो गए, फिर और जोड़े तो 2 हो गए। तो जैसे ही हमारे पास 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो जरूर कंपोनेंट को, लेकिन सबसे पहले हम उठाएंगे सबसे कम वेट वाला। तो पहले सबसे कम वेट वाला ये उठाया, 1 और 3 को जोड़ दिया, कंपोनेंट हो गए 5 से 4। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, 1 से 2 वाला एक एज है, उसे जोड़ दिया 3 वेट वाले के साथ। तो कंपोनेंट्स कितने हो गए? 4 से 3। एक और कंपोनेंट घट गया है ना, देख रहे हो ना, 1 2, ये एक कंपोनेंट है, कनेक्टेड कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद 4 वाले को उठाया तो 0 से 1 4, कंपोनेंट हो गया 2। और हमने जो मैक्सिमम वेट यूज किया वो है ये 4 वाला, तो हमारा आंसर हो गया 4। अब आपको पता है कि कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है डिसजॉइंट सेट यूनियन। तो हम ना मिनिमम वेट वाला को, मतलब हमें अपना ग्राफ तो बनाना ही है, कंपोनेंट्स जोड़ जोड़ के हमारा ग्राफ बनाना ही है। कब तक? जब तक हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के से बड़ा है। जैसे ही के बराबर हो जाएगा, हम और एजेस नहीं डालेंगे, हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हम मिनिमम पॉसिबल एज को डालते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही है सवाल। अब आपको पता ही होगा कि अगर नहीं पता है फिर भी आप थोड़ा सा बना रहिएगा, मैं थोड़ा सा वो डीएसयू भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो डीएसयू में क्या चाहिए होता है? हमें एक पेरेंट एरे चाहिए होता है, एक हमें चाहिए फंक्शन जो हमारे पेरेंट को फाइंड कर देगा। कैसे फाइंड करता है? जिस दिन पेरेंट ऑफ यू जो है वो यू के बराबर हो जाएगा, उस दिन हम क्या कहेंगे? उस दिन हम कहेंगे रिटर्न कर दीजिए यू को। यू ही आंसर है। बाकी दिन आप क्या करिए? फाइंड करिए किसको? पेरेंट ऑफ यू को। ठीक है। और जाने से पहले आप पेरेंट ऑफ यू को अपडेट भी कर दीजिएगा, पेरेंट वाले एरे को अपडेट भी कर दीजिएगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे इसका काम क्या होता है। जैसे हर ग्रुप के लिए ना एक पेरेंट बन जाता है, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन सा इंसान कौन से ग्रुप का पार्ट है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि इस पूरे ग्रुप का पेरेंट, ये जो ग्रुप का क्या मतलब है कि इस पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का पेरेंट 0 1 2 3, इस पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का पेरेंट मान लेते हैं 0 है। ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा ना कि 1 का पेरेंट कौन है, तो मैं बोलूंगा 0 है। कोई पूछेगा 2 का पेरेंट कौन है ना? फायदा क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो हम ना किसी को असाइन करा देते हैं कि पेरेंट कौन है। इनिशियली पूरे इस 0 1 2 3 का पेरेंट मान लेते हैं 0 है। अब लेट सपोज एक एज होता 2 से लेके 3 और 11 वेट के साथ, या जो भी कोई भी वेट के साथ, ये भी एज होता है हमारे पास। तो हम पता पहले क्या करते हैं, हम पूछते हैं भाई 2 आपका पेरेंट कौन है? ये बोलता है मेरा पेरेंट 0 है। 3 से पूछते हैं आपका पेरेंट कौन है? ये बोलता है मेरा पेरेंट भी 0 है। तो दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड। अगर हम इसमें 11 डालेंगे ना, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सेम कंपोनेंट का पार्ट है। ठीक है। तो इसीलिए काम आता है कि पेरेंट बता देते हैं हम दोनों का, 2 और 3 दोनों का पेरेंट बता दिया गया, वो पहले से ही कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे क्यों 11 वाला एज डालूं? तो यहाँ पे हम 11 वाला एज नहीं डालेंगे। ठीक है। अगर पेरेंट पहले से ही कनेक्टेड है, मतलब कंपोनेंट्स पहले से ही कनेक्टेड है, तो ये हमें पहले बता देता है। 2 का पेरेंट निकालेंगे 0 आएगा, 3 का पेरेंट निकालेंगे 0 आएगा। अगर दोनों आपस में पहले से ही कनेक्टेड हैं, दोस्तों वाला एज हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि अनकनेक्टेड, देखो अभी क्या है हमारे पास 2 कंपोनेंट है। अब 0 1 2 3 आपस में कनेक्ट हो जाएं तो 2 ही कंपोनेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको रिड्यूस करना चाहें, कंपोनेंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, कहां तक? के तक। जब तक कंपोनेंट के बराबर नहीं हो जाए तब तक हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो रिड्यूस कब होगा ये? अगर हम 2 डिसकनेक्टेड कंपोनेंट को, इसका पेरेंट आया 0 और इसका पेरेंट आया 4, तो इन दोनों का पेरेंट अलग है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इनको जिस दिन जोड़ेंगे उस दिन हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 से 1 हो जाएंगे। ठीक है। यही होता है यार डेटा डिसजॉइंट सेट यूनियन। आओ अब हम सवाल कर लेते हैं। देखिए इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियली हमारे पास कंपोनेंट्स पूरा कर लेते हैं।
पूरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इनिशियली कंपोनेंट्स कितने रहेंगे, n रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक तो पहले तो हम अपने पेरेंट वाले में चलते हैं, पेरेंट को साइज दे देते हैं। तो पेरेंट एरे हमारा n साइज का होगा। इनिशियली कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होता है जब इनिशियली कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो हर किसी का पेरेंट कौन है, वो खुद ही है। मतलब जीरो किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। इनिशियली क्या है, ना तो जीरो किसी से कनेक्टेड है, ना वन किसी से कनेक्टेड है, ना टू किसी से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जब इनिशियली कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है तो हर कोई अपना ही पेरेंट है। तो पेरेंट ऑफ आई ही है, ठीक है। ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग। उस क्या करना चाहिए हमें, हमें चाहिए वो वाला एज पहले बाहर आए जिसका वेट कम है। तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट। हमें चाहिए कि एजेस जो है वो सॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, इंट ए इंट बी। दो एरे कंपैरिजन होने के लिए आएंगे, हमें क्या चाहिए, ए ऑफ जीरो माई ए ऑफ टू। सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखा है, वेट रखा है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन हो। अगर आप जावा में कर रहे होते हो तो सेम, सॉरी अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे होते हो तो सेम ही होता है। तो ऐसे लिख दोगे तो आपका उस बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी जावा में। तो सबसे क्या आएगा टॉप पे, सबसे कम एज टॉप पे आएगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं, हर एज के पास जाते हैं। सबसे कम वेट वाला एज टॉप पे आएगा, एजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यूवीडब्ल्यू निकाल लेते हैं। तो इंट यू क्या आया, एजेस ऑफ आई जीरो, और वी डब्ल्यू क्या आएगा, वी आएगा वन, और डब्ल्यू क्या आएगा टू, ठीक है, यू वी और डब्ल्यू। अब हमारे पास एक फंक्शन है, मैं उसके टर्म्स में नहीं जा रहा, जो हमें पेरेंट बता देता है। तो हमने बोला कि भाई यू का पेरेंट बताओ कौन है, फिर अपन ने बोला कि वी का भी पेरेंट बताओ कौन है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर पेरेंट वन और पेरेंट टू इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अगर अगर ये इक्वल नहीं है तो दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हम क्या करने वाले हैं, पेरेंट ऑफ पी वन को पी टू कर दो या पी टू को पी वन कर दो, डजेंट मैटर। ये अब दोनों सेम कंपोनेंट हो गए ना। तो अपन ने क्या किया, जैसे जिस दिन हम इसका पेरेंट इनिशियली क्या था, इनिशियली इसका पेरेंट था जीरो, इनिशियली इसका पेरेंट था वन। तो हमने बोला कि देखो अलग अलग पेरेंट है, तो अब क्या करो, वन के पेरेंट को भी जीरो कर दो, कि अब ये दोनों का पेरेंट एक ही है, दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट जोड़ दिया। अब जिस दिन पेरेंट जोड़ा, कंपोनेंट्स जो है वो माइनस माइनस भी हो जाएंगे, कि अब दो से एक का कंपोनेंट हो गया है ना, पांच से चार हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस हो गए। और हमारा जो आंसर है, या मैक्स सो फार, कि मैक्सिमम कौन सा वेट आपने उठाया है वो देख लेते हैं। उसको हम फॉर नाउ क्या रखें, जीरो रख लेते हैं, कम से कम एक कंपोनेंट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ठीक है जी, जीरो रख लें, क्या हमें रखना चाहिए। तो मैक्स सो फार क्या हो जाएगा, अभी तक का जो हमने वेट उठाया, तो ये वाला जो वेट है वो हो जाएगा हमारा मैक्स सो फार, कि ये ही है मैक्सिमम वेट जो उसको हमको यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसा करते करते अगर किसी दिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो के बराबर हो गया, है ना, क्योंकि आठ मोस्ट के ही चाहिए था, के से ज्यादा हमें नहीं चाहिए था। अगर किसी दिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर हो गया, रिटर्न कर देंगे मैक्स सो फार, वरना फाइनली रिटर्न करेंगे भाई मैक्स सफारी रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो और आगे नहीं जाएंगे। तो हमें चाहिए क्या, जिस भाई कम होते होते पांच से चार हो जाएगा, चार से दो हो जाएगा, जिस दिन कंपोनेंट का नंबर के बराबर हो गया, उस दिन हमने वहां तक हमने जितना है ना, एक एक करके, सबसे पहले क्या होगा, सबसे कम वेट वाला एज, फिर उससे बड़ा एज, फिर उससे बड़ा एज, उससे बड़ा एज मतलब उससे ज्यादा वेट वाला एज। फाइनली हमारे पास जिस दिन कॉम्पोनेंट्स का नंबर के हो गया, उस दिन हमारा काम हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा कोड, टेंशन ना लीजिए। अगर कुछ 10-15% कमी रह गई है आपको समझने में, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, पहले का आउटपुट चार आना चाहिए था, और दूसरे का आउटपुट पांच आना चाहिए था, दूसरे का आउटपुट पांच आ रहा है। एक बार मैं कंस्ट्रेंट चेक कर लेना चाहूंगा, तो वन से एन के बीच में ही होगा। अगर एन है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे हम और चीज लिख लेते हैं, अगर पहले से ही कंपोनेंट्स का नंबर जो है वो के से छोटा है, पहले से ही है, तो यहीं से रिटर्न कर देते हैं ना मैक्स ओवर। तो हम क्यों ही अटैच कराएं, मतलब ऐसा कब होगा, जब कंपोनेंट्स के की वैल्यू एन के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला केस भी हमें लिखना चाहिए। रन करते हैं, सबमिट हो गया, बड़ा मस्त। आओ थोड़ा सा मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कोड।
फटाफट से ट्राई रन करेंगे एंड देन वी आर डन। इसी को क्रुस्कल कहते हैं यार दोस्त, इसी को क्रुस्कल कहते हैं। मतलब उसमें हम पूरा ग्राफ बनाते हैं पर हम सिर्फ वही एजेस लेते हैं जो कम वेट वाले हैं और ऑलरेडी कनेक्टेड कंपोनेंट्स को बार बार नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्रुस्कल होता है जितना मेरे को ध्यान है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास ये सारे एजेस थे, हमने उनको सॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो भी सारे एजेस थे उन्होंने हमने उनको सॉर्ट किया। अब देखो कैसे सॉर्ट हुए होंगे। तो सबसे टॉप पे कौन सा आ गया होगा, सबसे टॉप पे आ गया होगा 1 3 2 आ गया होगा क्योंकि इसका वेट सबसे कम है। उसके बाद आया होगा 1 से 2 3, फिर उसके बाद आया होगा 0 से 1 4। हमारे पास इनिशियली नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कितने, n के बराबर 5। तो आप देख पा रहे हो 5 है टोटल। टोटल कॉम्पोनेंट अगर आप देख पा रहे हो तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल कॉम्पोनेंट्स क्या है, 5 है। अब हमने क्या किया सबसे, अब देखो पता है क्या होता, अगर ना k की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर k की वैल्यू होती 5 कि 5 कंपोनेंट चल जाएंगे तो हम यहीं से 0 रिटर्न कर देते। मैक्स ऑफ आर हमारा क्या है, मैक्स ऑफ आर है 0। अगर k की वैल्यू होती n, है ना, मतलब कंपोनेंट्स ऑलरेडी k के बराबर या छोटा है तो हम वहीं से रिटर्न कर देते, n ही रिटर्न कर देते हम और एजेस क्यों ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इसके लिए है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या उठाया, सबसे पहले हमने ये वाला एज उठाया। एक और एज रह गया हमारा, कौन सा, फाइनल 3 4 6 वाला एज रह गया है। ठीक है, तो पहला एज हमने उठाया, u आया 1, v आया 3 और w आया 2। ठीक है, u v और w ऐसे हमारे पास आ गया। हमने पेरेंट निकाला u का, तो u का पेरेंट आएगा 1 का पेरेंट 1 और v का पेरेंट 2। मतलब इसका पेरेंट 1 ही है, इसका पेरेंट 3 ही है। इनिशियली हर कोई अपना ही पेरेंट होता है, यू नो दैट। अब हमने देखा पेरेंट तो इक्वल नहीं है, तो अपन ने क्या किया, पेरेंट ऑफ p1 में, पेरेंट ऑफ 1 में 1 के पेरेंट को 3 कर दिया, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स घट के 4 हो गए और हमने वेट यूज कर लिया है 2। तो मैक्स ऑफ आर हो गया 2, मतलब ये दो एज वाला वेट हमने यूज कर लिया, ये यूज हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। अभी भी हमारा जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो k से छोटा या बराबर नहीं हुआ है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 है, हमें तो 2 ही कंपोनेंट्स चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगले एज के पास आते हैं। अगले एज के पास गए, ठीक है, अगले एज के पास गए, इस वाले एज के पास गए। तो इसमें u है 1, v है 2। अब देखो अब क्या होगा, देख लेते हैं, आप दोबारा देख लीजिए। u आया है 1, v आया है 2 और w आया है 3। ठीक है, पेरेंट निकालने गए हम 1 का पेरेंट हमें पता है 3 होता है और 2 का पेरेंट निकाला तो वो 2 ही है। अपन ने फिर से क्या किया, पेरेंट ऑफ p1 में इसके पेरेंट को कर दिया 2, इसके पेरेंट को 2 कर दिया। ठीक है, पेरेंट ऑफ p1 में p2 कर दिया, मतलब ये वाला कनेक्शन हमने जोड़ दिया और 3 वेट के साथ। तो मैक्स ऑफ आर क्या हो गया 3 और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 से घट के 3 हो गए। अभी भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अगले एज के पास भी जाएंगे। अगले एज के पास गए, ये वाला एज कौन सा है दोस्तों, ये वाला एज है 0 से 1 4 वेट के साथ। तो 1 का पेरेंट हमने निकालने की कोशिश करी, वो क्या आता है 2, 4 का पेरेंट 4 ही आता है। तो अपन ने फिर से क्या किया, पेरेंट ऑफ p1 में p2 का रख दिया, मतलब पेरेंट ऑफ 2, 0 का पेरेंट क्या है, अच्छा सॉरी, 0 का पेरेंट 0 ही है दोस्त, 0 का पेरेंट 0 ही है, 0 और 1 को कनेक्ट करना है, 0 का पेरेंट 0 ही है और 1 का पेरेंट है 2। तो अब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और क्या किया, पेरेंट ऑफ 0 को भी, इसको भी बोल दिया तुम्हारा पेरेंट भी 2 है। तो अब इवेंचुअली सबका पेरेंट 2 हो चुका है कि ये भी 2 वाले पेरेंट के साथ है, ये भी 2 वाले पेरेंट के साथ, ये भी 2 वाले पेरेंट के साथ और ये भी 2 वाले पेरेंट के साथ है। और हमने एज कौन सा यूज किया, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स घट गया, है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स घट गया, 3 हो गया, 3 से 2 हो गया और हमने एज यूज कर लिया है 4 वेट के साथ। अब जैसे ही हम बाहर आए ना, हमने क्या देखा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर हो गया। अभी तक 2 से ज्यादा था, अब कंपोनेंट्स जो है के बराबर हो गया, हमने रिटर्न कर दिया 4। तो हमारे 2 कंपोनेंट्स मैक्सिमम 4 वेट के साथ बन जाते हैं, 4 वेट के एज के साथ बन जाते हैं। यही है दोस्तों, दिस क्वेश्चन। आप और सवाल डीएससी के ऊपर देख सकते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है।